बिल बाय बिल एक क्वेश्चन है। गुड सोल्ड टू रोहित डेटर्स ऑफ ₹10,000 जिसका बिल नंबर है ROS 01 एंड क्रेडिट डेज है 1। यानी कि कंपनी सामान बेच रहा है रोहित डेटर्स को ₹10,000 जिसका बिल नंबर है ROS 01 एंड उसके लिए एक दिन के लिए उधारी दे रहा है। दूसरा है आफ्टर सेल कैश रिसीव फ्रॉम रोहित डेटर्स ऑफ ₹10,000 अगेंस्ट बिल नंबर ROS 01। तो हम लोग जानते हैं कि टैली में सबसे पहले क्या करते हैं, लेजर बनाएंगे। तो यहां पे लेजर बनाएं। लेजर में दो लेजर बनेगा, एक सेल और एक रोहित डेटर्स। सेल का ग्रुप होगा सेल अकाउंट एंड रोहित डेटर्स का ग्रुप होगा सनी डेटर्स। बिल बाय बिल यस। अब इसका एंट्री जो होगा वो सबसे पहले सेल एंट्री होगा। अकाउंटिंग वॉचर F8, अकाउंटिंग वॉचर F8 DR में रोहित डेटर्स यानी कि सेल वॉचर, सेल वॉचर DR में रोहित डेटर्स अकाउंट ₹10,000। अब यहां पे मेंटेन करेंगे न्यू रेफरेंस। मैंने बताया था न्यू रेफरेंस बिल नंबर है या रेफरेंस नेम ROS 01। एक दिन के लिए उधारी दे रहा है, 10,000 का सामान बेच रहा है DR और CR में होगा सेल अकाउंट, सेल अकाउंट ₹10,000। इसको आप कंट्रोल A कर लीजिए, कंट्रोल +A एक्सेप्ट, एक्सेप्ट या इंटर करके यस कर लीजिए। ये एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद अब इसका दूसरा एंट्री दिखाना है कि सामान बेचने के बाद कंपनी जिसको सामान बेचा क्रेडिट में उससे कैश रिसीव कर रहा है। तो जब सामान बेचा गया तो यहां पे न्यू रेफरेंस का यूज हुआ। अब कैश रिसीव, कैश रिसीव फ्रॉम रोहित डेटर्स ऑफ ₹10,000 अगेंस्ट बिल नंबर ROS 01। तो कैश रिसीव करने के लिए किस वॉचर का यूज करेंगे हम? अकाउंटिंग वॉचर F6, अकाउंटिंग वॉचर यहां पे F6, CR में हो जाएगा रोहित डेटर्स अकाउंट 10,000, यहां पे हो जाएगा अगेंस्ट रेफरेंस ROS 01 अगेंस्ट रेफरेंस और DR में कैश, कैश अकाउंट यानी कि ₹10,000। तो इसमें दो एंट्री बताया गया। पहला एंट्री जो है हुआ वो सामान को बेचा गया बिल के साथ यानी कि न्यू रेफरेंस। यहां पे बताया गया कि अकाउंटिंग वॉचर F8 यानी कि सेल वॉचर का यूज हुआ। DR में रोहित डेटर्स, सामान किसको बेचा गया? रोहित डेटर्स को बेचा गया ₹10,000 का। न्यू रेफरेंस, यहां पे न्यू रेफरेंस का यूज होगा। यहां पे बिल नंबर या रेफरेंस नेम 01 10,000 डेबिट, CR में सेल। उसके बाद इसको या तो एक्सेप्ट कर लीजिए कंट्रोल A के द्वारा या नहीं तो यस नो का ऑप्शन आता है, यस कर लीजिए। आफ्टर सेल दिया हुआ था कि कंपनी फिर पार्टी से पेमेंट ले रहा है
तो कैश रिसीव फ्रॉम रोहित डेटर्स ऑफ ₹10,000 अगेंस्ट बिल नंबर ROH01। तो फिर से अकॉर्डिंग वाउचर F6 का यूज होगा। CR में हो जाएगा रोहित डेटर्स अकाउंट ₹10,000 अगेंस्ट रेफरेंस ROH01 एंड DR में हो जाएगा कैश ₹10,000। तो इसमें बताया गया कि आप किसी पार्टी को बिल के साथ सामान कैसे बेचेंगे और बेचने के बाद उस पार्टी से आप अगर उसका बिल का जो सेटलमेंट है वो कैसे करेंगे, रिसीव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बेचने के लिए न्यू रेफरेंस का यूज हुआ और रिसीव करने के लिए अगेंस्ट रेफरेंस का यूज हुआ। तो ये इसमें बिल बाय बिल का जो कंसेप्ट है कि नया ट्रांजेक्शन होगा तो न्यू रेफरेंस का यूज करेंगे और जब उस बिल का सेटलमेंट होगा तो अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन में आपको न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस दोनों का यूज आपको बताया गया। अब सेम चीज हम लोग परचेज के साथ यूज करेंगे बिल बाय बिल का, कि अगर हम कोई सामान परचेज करते हैं तो बिल बाय बिल का कैसे यूज होगा। फ्रॉम रोहन क्रेडिटर्स यानी कि बिल बाय बिल का यूज परचेज के साथ कैसे करेंगे। तो गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन क्रेडिटर्स ऑफ ₹15,000 बिल नंबर या रेफरेंस नंबर या रेफरेंस नेम, आप यहां पे रेफरेंस नेम भी बोल सकते हैं। रेफरेंस नेम रोहन 01 2022 क्रेडिट डेट 1। आफ्टर परचेज कंपनी पे कैश ऑफ ₹15,000 टू रोहन क्रेडिटर्स अगेंस्ट बिल नंबर रोहन 01 22। तो टैली में क्या करेंगे, सबसे पहले लेजर बनाएंगे। तो यहां जो लेजर बनेगा एक परचेज का लेजर बनेगा जिसका ग्रुप होगा परचेज अकाउंट एंड दूसरा लेजर बनेगा रोहन क्रेडिटर्स अकाउंट जिसका ग्रुप होगा संडी क्रेडिटर्स बिल बाय बिल। यस, अब इसका इंटी हम लोग दिखाएंगे अकॉर्डिंग वाउचर F9। F9 मीन्स परचेज वाउचर, परचेज। यहां पे आ जाएगा CR रोहन क्रेडिटर्स अकाउंट 15,000 न्यू रेफरेंस रोहन 01 2020 01 15,000 और यहां पे हो जाएगा CR क्योंकि आप सामान ले रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं रोहन से, और यहां पे DR में हो जाएगा परचेज, परचेज अकाउंट 15,000। यानी कि ये इंडिकेशन बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि परचेज किया जा रहा है रोहन क्रेडिटर से ₹15,000 न्यू रेफरेंस, क्योंकि बिल बाय बिल का यूज है तो यहां पे न्यू रेफरेंस जिसका बिल नंबर है ROH रोहन 01 22। एक दिन के लिए उधारी दिया जा रहा है, एक दिन के लिए उधारी मिल रहा है, 15,000 का सामान ले रहे हैं, क्रेडिट DR में क्या हो जाएगा परचेज अकाउंट 15,000। अब इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, Ctrl+A एक्सेप्ट। अब इसके ये पहला एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री इसमें दिखाना है पेमेंट का। आफ्टर परचेज कंपनी पे ₹15,000 टू रोहन क्रेडिटर्स अगेंस्ट बिल नंबर रोहन 01 22। तो पेमेंट के लिए हम यहां पे यूज करेंगे अकाउंटिंग वाउचर F5 का यूज होगा। अकाउंटिंग वाउचर F5 क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, कंपनी पेमेंट कर रहा है। आपने जब परचेज किया तो F9 का यूज करेंगे और F9 में न्यू रेफरेंस यानी कि न्यू बिल के साथ जब उस बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट करेंगे तो यहां पे F5 का यूज होगा। DR में हो जाएगा रोहन क्रेडिटर्स
अकाउंट 15,000, यहां पे हो जाएगा अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस ROH रोहन 0122 एंड 15,000 एंड CR में हो जाएगा कैश, कैश पेमेंट किया जा रहा है, कैश अकाउंट 15,000। तो आज आपको बताया गया कि सेल के साथ बिल बाय बिल का यूज कैसे होगा, और सेल के साथ जब उसका रिसीव करेंगे तो उस टाइम में बिल बाय बिल का कैसे यूज करेंगे। फिर आपको बताया गया कि सामान परचेज करेंगे किसी भी पार्टी से यानी कि क्रेडिटर से, तो उसको परचेज करने के लिए हम F9 का यूज करेंगे, और यहाँ पे न्यू रेफरेंस। उस जब परचेज कर लिए, परचेज के बाद जब उसका पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए फिर से क्या करेंगे, आप F5 करेंगे, और यहाँ पे किसको पेमेंट कर रहे हैं, DR में आप दिखाए कि रोहन क्रेडिटर्स को पेमेंट किए, कितना का पेमेंट किए 50,000, किस बिल के अगेंस्ट में, रोहन 01/2022 15,000, और CR में कैश। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें आपको बताया गया कि बिल बाय बिल का यूज सेल के साथ कैसे करेंगे और परचेज के साथ कैसे करेंगे। अगर हम सेल किए तो उसका रिसीव एंट्री कैसे करेंगे, और अगर हम परचेज किए तो उसका पेमेंट एंट्री कैसे करेंगे। तो आज का वीडियो में आपको सेल और परचेज दोनों बताया गया, सेल के साथ रिसीव का यूज किया गया और परचेज के साथ पेमेंट का यूज किया गया। तो आज का हमारा जो बिल बाय बिल का था, ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें आपको परचेज और सेल दोनों का एंट्री दिखाएगा।